बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे S5 के ऑर्डर स्ट्रक्चर की। यानी हम बताएंगे कि S5 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या है और एक ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं। सेट X है हमारे पास जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 एलिमेंट्स हैं और S5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल जो कि हैं 120। अब 120 परमुटेशंस को लिखना आसान नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ऑर्डर 2 की कितनी परमुटेशंस हैं, ऑर्डर 3 की कितनी हैं, ऑर्डर 4 की कितनी हैं, ऑर्डर 5 की कितनी हैं, ऑर्डर 6 की कितनी परमुटेशंस हैं। अगर हम उन परमुटेशंस का साइक्लिक स्ट्रक्चर फाइंड कर लें, जो आइडेंटिटी परमुटेशन है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से, और ये एक ही है। ठीक है, यानी आइडेंटिटी जो परमुटेशन है वो एक ही है हमारे पास और आइडेंटिटी परमुटेशन का ऑर्डर भी 1 है। इसके अलावा जो परमुटेशंस हैं वो इस फॉर्म की हो सकती हैं 1 2 3 4 5 जिनका ऑर्डर 2 है, या हमारे पास जो परमुटेशंस हैं 1 2 3 4 और 5 इस फॉर्म की हो सकती हैं जिनका ऑर्डर 2 होगा। यानी उनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ये है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। वो परमुटेशंस जिनका ऑर्डर 2 है उनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो सकती है, या 1 2 3 4 और ये ना हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ 1 2 और 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। क्या और हमारे पास कोई ऐसी परमुटेशन है जिसका ऑर्डर 2 हो S5 में, जो हम 1 2 3 4 5 से बना सकें, जिसका साइक्लिक स्ट्रक्चर? तो और कोई भी परमुटेशन नहीं होगी। यानी जो परमुटेशन जिनका ऑर्डर 2 होगा उनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ये है या ये है। यानी जब हम उन परमुटेशंस का साइकिल बनाएंगे, यानी उन्हें साइक्लिक परमुटेशंस के प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो वो इस फॉर्म में होंगी या इस फॉर्म में होंगी। अब हम फाइंड करेंगे कि ये परमुटेशंस, इस तरह की परमुटेशंस कितनी हैं और इस तरह की परमुटेशंस कितनी हैं। देन हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, जिनका ऑर्डर 2 होगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल ओवर d फ्राम 1 to n c d फैक्टोरियल और d रेज टू पावर c d। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 और 5। इसको तो हम एक और हमने फार्मूला देखा था NPR/R, जो कि बताता था कि टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ R कितने हैं। तो अब ये साइकिल है, इन तीनों को इग्नोर कर दें, ये साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है। तो हमारे पास 5p2/2, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 × 5 - 2 3 फैक्टोरियल। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10। टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे जो इस फॉर्म के होंगे। इन टोटल 10 हमारे पास साइकिल्स होंगे जिनकी लेंथ 2 होगी। जो दूसरा फार्मूला हमने डिफ़ाइन किया है वो भी यूज़ कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 लेंथ वाले कितने साइकिल हैं, 3, तो 3 का फैक्टोरियल। लेंथ 1 थी तो वो d है रेज टू पावर 3। लेंथ 2 वाले कितने हैं, 1 है, 1 का फैक्टोरियल और 2 रेज टू पावर 1। बाकी कोई और है ही नहीं तो इसे छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करने पर आंसर 10 आएगा। फर्दर हमारे पास जो परमुटेशन जिसका ऑर्डर 2 हो सकता है वो इस फॉर्म की होगी, 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 फैक्टोरियल लेंथ 1 वाले कितने साइकिल हैं, 1 है, 1 का फैक्टोरियल और 1 रेज टू पावर 1। लेंथ 2 वाले कितने साइकिल हैं, 2 फैक्टोरियल और 2 रेज टू पावर 2।
तो ये 5 4 3 2 और ये 2 इंटू 4, 4 4 से कैंसिल, 2 2 से 15, ये 15 और 10 पहले, तो टोटल हमारे पास 10 प्लस 15 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है, जिनका ऑर्डर 2 है। 10 प्लस 15 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास 2 है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास कितनी परमुटेशन ऐसी हैं जिनका ऑर्डर 3 है। अब हमारे पास वो परमुटेशंस जिनका ऑर्डर 3 होगा उनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, 1 2 3 4 और 5, या 1 2 3 और बस यही होंगी, ये नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, यानी जो हमारे पास परमुटेशंस जिनका ऑर्डर 3 होगा उनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ये है। अब हमें कैसे पता चला कि इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्योंकि इसकी लेंथ 3 है, इसका 1 और इसकी लेंथ 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो इन तीनों इनका एलसीएम लेंगे तो आंसर 3 आएगा। अब फार्मूला यूज़ करें, 5 फैक्टोरियल ओवर नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल 1 रेज टू पावर 2, लेंथ 3 वाले कितने हैं 1 और 3 रेज टू पावर 1। सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 5 4 3 2 ओवर 2 इंटू 3, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से 5 इंटू 4, टोटल 20 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास 3 होगा। टोटल 20 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर कितना होगा, 3। अब ये पहले हमारे पास 25 आए थे, अब 20, तो 25 प्लस 20 कितने हो गए, 45, और एक हम पहले निकाल चुके थे आइडेंटिटी, तो वो हो गए 46। अब हम चेक करेंगे कि ऑर्डर 4 की जो परमुटेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कितनी हैं, तो उनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, 1 3 4 और 5, ऐसे ही है ना। अब NP/R ओवर R से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते आ रहे हैं ताकि हमें उसकी प्रैक्टिस हो जाए। 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ़ साइकिल ऑफ लेंथ 1 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल और 1 रेज टू पावर 1 इंटू नंबर ऑफ़ साइकिल ऑफ लेंथ 4, 2 लेंथ वाले कितने हैं, कोई भी नहीं है, 3 वाला भी कोई नहीं है, 4 वाला 1 है, तो 1 फैक्टोरियल और 4 रेज टू पावर 1। सिंप्लीफाई करने पर 5 4 3 2 ओवर 4, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, 5 इंटू 3 15 30। टोटल 30 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 4 है। टोटल 30 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास 4 है, तो ये कितने बन जाएंगे, 46 पहले थे और 30 ये बन गए 76। ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ऑर्डर 5 वाली परमुटेशंस, वो हो सकती हैं 1 2 3 4 5, इस फॉर्म की हो सकती हैं ना। तो अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल ओवर, अब ना तो हमारे पास लेंथ 1 का कोई साइकिल है, ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, हम 5 वाले ही को ही चेक करेंगे। तो 5 लेंथ वाले कितने साइकिल हैं, 1, 1 का फैक्टोरियल और 5 रेज टू पावर 1, तो ये बनेगा 4 3 2, 4 इंटू 3 12 और ये 24। टोटल हमारे पास 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास 5 है, जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 5। 76 पहले थे और 24 ये हो गए 100। हमें चाहिए टोटल 120 एलिमेंट्स। अब पीछे बचते हैं वो एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 6 हो सकता है। क्यों, टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स है सेट में, तो हम एक परमुटेशन ऐसी भी लिख सकते हैं 1 2 3 और 4 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2, 3 और 2 एलसीएम लिया तो 6, तो ये परमुटेशंस हो सकती हैं। तो 5 फैक्टोरियल लेंथ 2 वाले कितने साइकिल्स हैं, 1 फैक्टोरियल और 2 रेज टू पावर 1। लेंथ 3 वाले कितने हैं, 1 फैक्टोरियल और 3 रेज टू पावर 1। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2, और सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा 5 इंटू 4 जो कि 20 है। तो अब हमारे पास 120 एलिमेंट्स आ गए। एक एलिमेंट है ऑर्डर 1 का, ठीक है। उसके बाद 20 एलिमेंट्स हैं हमारे, 20 नहीं 25 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के। उसके बाद हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 3 के, और इसके बाद हमारे पास
30 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास 4 है, और 25 ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 5 है, और 20 ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 6 है। ये हमारे पास ऑर्डर स्ट्रक्चर है S4 का। इनका हम काउंट करें तो ये हमारे पास 120 ही बनेंगे, ठीक है। ये 26 और 20 46, और ये 76 70, ये 25 नहीं है 24 है, सॉरी यहाँ 24 है। 76 और 24 100, और फिर 21 20, यानी टोटल हमारे पास 120 एलिमेंट्स हैं। और हमने फाइंड किया है कि हम किस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं S5 में जिनका ऑर्डर D है।